Hey everyone, how are you all? Welcome to this channel with Bits, and in this video we are going to continue with educational psychology. ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के चैप्टर के अंदर हमने कुछ टॉपिक्स पहले से कवर कर लिए हैं. आज हम कुछ और टॉपिक्स को कवर करेंगे. So let's get started. So we'll see some of the terminology depending on the same topic. Based on this, use of computer in education is referred by many names. Okay, तो कंप्यूटर के यूज को हमने एजुकेशन में बहुत सारे नाम से बहुत सारी टर्म्स दी हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. या तो इनके फुल फॉर्म आ सकते हैं या फिर एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, एडेड इंस्ट्रक्शन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज एंड ऑल. सो वन बाय वन विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दीज. तो पहले हमारे पास टर्न आता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का. तो विल सी व्हाट इज कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस. CAI फुल फॉर्म पूछा जाए तो CAI है. CAI का फुल फॉर्म कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस. देन व्हाट इज इट एक्चुअली? अ प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ओके, प्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से एक प्रोग्राम को, कैसा प्रोग्राम जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं. तो इंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोग्राम क्या होता है? काइंड ऑफ टीचिंग, कुछ पढ़ाना, कुछ बताना. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, उसी को आप कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन कहोगे. ओके, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस रेफर्स टू इंस्ट्रक्शन और रेमेडिएशन. ठीक है, इंस्ट्रक्शन, निर्देश और सुझाव प्रेजेंटेड ऑन अ कंप्यूटर. तो ये प्रोसेस जो है इंस्ट्रक्शन और रेमेडिएशन की है, वो टीचिंग लर्निंग में काम आती है. तो कंप्यूटर की हेल्प से पढ़ाना इज बेसिकली कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन. मेनी एजुकेशनल कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर अवेलेबल ऑनलाइन एंड फ्रॉम कंप्यूटर स्टोर्स. तो आप देखते हैं बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं जो कि कंप्यूटर के थ्रू हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं. And many textbook company store, they have this program. They enhance teacher instruction in several ways. तो ये कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम क्या करते हैं? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस ये टीचर इंस्ट्रक्शन को और ज्यादा बेटर बनाते हैं, एनहांस करते हैं. This instruction improves instruction for students with disabilities because students receive immediate feedback and do not continue to practice the wrong skills. तो क्या होता है कि जब ऑनलाइन बच्चा पढ़ता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, जब वो कोई टेस्ट देता है या कुछ पढ़ता है या कुछ मिस्टेक करता है, ओके, तो उसे इमीडिएट फीडबैक मिलता है. ओके, दैट सेज दैट दिस इज गुड, दिस इज बैड, ये सही था, ये गलत था. तो इमीडिएट फीडबैक मिलने की वजह से वो गलती को दोबारा नहीं करता और उस फीडबैक से सबक लेके दोबारा उसको नेक्स्ट टाइम सही करने की कोशिश करता है. ओके, तो ये इसकी एक अच्छी बात है कि यहाँ पर बेसिकली बच्चों के जो डिसेबिलिटीज है, जहां पर भी कोई प्रॉब्लम्स है, तो उन प्रॉब्लम से रिलेटेड, उन प्रॉब्लमेटिक एरिया से रिलेटेड क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो लॉन्ग लास्टिंग है या फिर उसको इजीली बच्चा क्लियर कर सकता है. ओके, दूसरी लैंग्वेज में हम देखें तो बेसिकली CAI जो है यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, इट रेफर्स टू द यूज ऑफ कंप्यूटर एज अ टूल. एक औजार की तरह कंप्यूटर का यूज करना, जो कि क्या करता है? फैसिलिटेट एंड इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन जो निर्देश जो भी टीचर करवाता है उसको और ज्यादा इम्प्रूव करता है. CI programs are use tutorials, drill and practice, simulation and problem solving approaches to present topics. ठीक है, तो टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो एक्सरसाइजेस हैं वो प्रोवाइड करते हैं. और दिस वे दे टेस्ट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, और इस तरह से स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ CAI, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. ओके, कंप्यूटर निर्देशित, आप कह सकते हो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन. सो बेसिकली कंप्यूटर की हेल्प से जो निर्देश दिए जाते हैं उनकी हम यहाँ पर बात करते हैं. क्या क्या प्रोवाइड करता है CAI? टेक्स्ट और मल्टीमीडिया कंटेंट, यानी कि आपको एक टेक्स्ट मिल सकता है ऑनलाइन या फिर आपको मल्टीमीडिया कंटेंट मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, वीडियोस रिगार्डिंग द सेम इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो वो मिल जाता है.
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाते हैं। यू ऑल नो दिस वेरी वेल, आपको ये सब कुछ अच्छे से पता है। प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम में उसका सोल्यूशन, इमीडिएट फीडबैक, नोट्स और इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज, समराइज स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस एंड वर्कशीट एंड टेस्ट। तो ये सारा कंटेंट जो है वो CAI यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस में इजीली मिल जाता है। क्लियर? Okay, so we'll next see that what are the types, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस के टाइप देखते हैं। तो पहले टाइप के अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले है ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ओके, ड्रिल और प्रैक्टिस क्या करता है? प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज और स्टूडेंट्स टू रिपीटेडली प्रैक्टिस, ओके, फॉर students to repeatedly practice the skills that have previously been presented and that the further practice is necessary for mastery. कोई टॉपिक जो टीचर ने इंस्ट्रक्ट किया है, टीचर ने पढ़ाया है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड उनको बहुत सारे बच्चों को क्या मिल जाएगा? रिपीटेड प्रैक्टिस मिल जाएगी, अगेन एंड अगेन। एज यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ड्रिल और प्रैक्टिस ऑनलाइन करेगा तो उससे उसकी स्किल इंप्रूव होगी, और जो भी टॉपिक पहले पढ़ाया गया है, प्रेजेंट किया गया है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उन्हीं पर ज्यादा प्रैक्टिस करवा के क्या किया जाएगा? उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मास्टरी की जाएगी। ओके, देन इट हैज ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल क्या होते हैं? एक्टिविटी इंक्लूड्स बोथ द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स एक्सटेंशन इनटू डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्क इंक्लूडिंग ड्रिल एंड प्रैक्टिस, गेम्स एंड साइमुलेशन। क्या होता है इसमें? बेसिकली ट्यूटोरियल के अंदर पहले सबसे पहले होता है प्रेजेंटेशन। ओके, प्रेजेंटेशन के बाद होता है, और प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो भी टीचर पढ़ाना चाहता है उस टॉपिक का प्रेजेंटेशन हो जाता है सबसे पहले। उसके बाद उसका एक्सटेंशन होगा, किस तरह से? बहुत सारा उस पर वर्क किया जाएगा, उसके अंदर बहुत सारी MCQs, प्रैक्टिसेस, गेम्स एंड साइमुलेशन। साइमुलेशन क्या होता है? इमिटेशन ऑफ अ प्रोसेस, उसी से रिलेटेड और ज्यादा वर्क दिलाया जाता है। ओके, so this way tutorial has so many things, and you can see like the presentation and the extension. Then we have games. गेम सॉफ्टवेयर जो होते हैं कंप्यूटर में, वो क्या करते हैं? दे क्रिएट्स अ कॉन्टेस्ट टू अचीव द हाईएस्ट स्कोर। जब भी आप गेम खेलते हो क्या होता है? आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर बनाने होते हैं। ओके, और या फिर आप दूसरे को बीट करो और बीट द कंप्यूटर। या तो आप दो प्लेयर एक साथ खेल सकते हो, या फिर आप कंप्यूटर के साथ खेल सकते हो, उसे बीट कर सकते हो, और मैक्सिमम स्कोर आपको बनाने होते हैं। तो ये भी गेम्स हैं, बट गेम्स कौन से? एजुकेशनल गेम्स, कैन बी लाइक some based on some questions or something. Clear? Then we have simulation. Simulation is also kind of software, having some software that can provide an approximation of reality. Okay, approximation of reality मतलब something which is near to real, है ना? किसी रियलिटी के बिल्कुल आसपास की चीज वो बताता है। वो क्या करता है? That does not require the expense of real life or its risk. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस प्रोवाइड करता है जिसमें वो बिल्कुल रियल जैसा दिखता है, बट एक्चुअली वो रियल नहीं होता। देन डिस्कवरी, खोज। ये जो अप्रोच है, डिस्कवरी अप्रोच, वो क्या करती है? लार्ज डेटाबेस प्रोवाइड करती है और इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू अ कोर्स और कंटेंट एरिया एंड challenges the learner to analyze, compare, infer and evaluate based on their explorations of the data. डिस्कवरी का मतलब हिंदी में होता है खोज। तो कंप्यूटर हमारी हेल्प करता है खोजने में, किस चीज को? लार्ज डेटाबेस। कोई भी कंटेंट, कोई भी फैक्ट, कोई भी डेटा यदि कलेक्ट करना होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, तो अबाउट द पर्टिकुलर कोर्स और कंटेंट, सपोज आप CI के बारे में ही इंफॉर्मेशन गेन करना चाहे तो कंप्यूटर आपकी उसमें हेल्प करता है। ओके, इन द फॉर्म ऑफ डिस्कवरी, challenges the learner to analyze। और इस बेस पर जब आपके पास ज्यादा चीजें होती है एनालाइज करने के लिए, इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करने के लिए, तो आप एनालाइज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं, यानी कि अनुमान लगा सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। किस पर बेस होकर? वो डेटा जो आपने एक्सप्लोर किया है, जो आपने खोजा है। ओके, देन वी हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या कहती है?
It helps children develop specific problem solving skills and strategies. Particularly प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और स्ट्रेटेजीज को क्या करता है, ये बच्चों के अंदर डेवलप करता है, जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, और यू कैन से लाइक समथिंग विच इज नियर टू द सॉफ्टवेयर. अब हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस, लाइक व्हाट इज गुड अबाउट सीएआई. पहली बात, सीएआई यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक तो 1-to-1 इंटरेक्शन हो जाता है. इधर टीचर कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहा है, सामने स्क्रीन है और इधर स्टूडेंट बैठा है, तो वो उसको 1-to-1, एक तो 1-to-1 इंटरेक्शन हो गया एक दूसरे के बीच में. देन ग्रेट मोटिवेटर, ये मोटिवेट करता है बिकॉज कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू आप बहुत सारे एग्जांपल्स दिखा सकते हो. ओके, देन freedom to experiment with different options because we have the option of search. तो सर्च के ऑप्शन से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, देन more importantly we can just like what is about the particular about the topic or about the content which we are looking for. Okay, then we have with the help of CAI. CAI का एक और फायदा क्या है कि इसके अंदर इस इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स यानी कि इमीडिएट फीडबैक. द मोमेंट स्टूडेंट इज लर्निंग समथिंग, उसने यहाँ पर कुछ पढ़ा, फिर उसका टेस्ट लिया, प्रैक्टिस किया, तो उसका फीडबैक तुरंत ही मिल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए, कितने रॉन्ग किए. ओके, so basically he can get the immediate feedback to the answers elicited. ठीक है, जो भी आंसर्स उसने दिए हैं उसको तुरंत फीडबैक मिल जाता है, जिससे पता चल जाता है. फिर सेल्फ पेसिंग, अपने आप को अपनी गति को इम्प्रूव कर सकता है, अपनी स्पीड को, अपना जो पोटेंशियल है उसको वो इम्प्रूव कर सकता है. इट अलाउज स्टूडेंट्स टू प्रोसीड एट देयर ओन पेस, अपने हिसाब से, जितनी आपकी कैपेसिटी ऑफ लर्निंग है उसके हिसाब से आप कंप्यूटर की हेल्प से पढ़ सकते हो. टीचर की भी हेल्प करता है, हेल्प्स टीचर दैट दे कैन डिवोट मोर टाइम टू इंडिविजुअल स्टूडेंट. तो इसमें क्या होता है कि ज्यादा टाइम टीचर स्टूडेंट को दे सकता है. सपोज रिकॉर्ड करके कुछ यदि दे तो वो बच्चे बार बार उसको देख सकते हैं. प्राइवेसी हेल्प्स द शाय एंड स्लो लर्नर्स टू लर्न. कई बार बच्चे कंप्यूटर के सामने बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते हैं, लाइक उनको लगता है कि एक स्क्रीन है बीच में. जो शाय और स्लो बच्चे होते हैं वो प्राइवेसी की वजह से, बिकॉज दे आर स्टडिंग अलोन इन द फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, तो दे आर वेरी मच कंफर्टेबल. देन इंडिविजुअल अटेंशन इज बीइंग पेड. एक ही बात है कि एक अकेले अकेले बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, 1 by 1, तो इट इज मोर बेनिफिशियल एंड लर्न मोर एंड मोर रैपिडली. ओके, तो बेसिकली इसके थ्रू क्या होता है, ज्यादा रैपिडली पढ़ाया जा सकता है. मल्टीमीडिया जो है यानी कि वीडियो दिखाना, पिक्चर्स दिखाना, ये क्या करता है, ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को हेल्प समझने में हेल्प करता है थ्रू मल्टी सेंसरी अप्रोच. मल्टी सेंसरी इन द सेंस इज यू कैन शो डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर्स, videos and all, something which is you can say like something which is only audible or audio visual or something. सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, जैसे कि स्टूडेंट कैन डिसाइड व्हेन, वेयर एंड व्हाट टू लर्न. इसका सिंपल सा बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊंगी आपको, बायजूस, इफ यू हैव नो हर्ड अबाउट इट, कि उसमें भी क्या होता है, एक टैब दिया जाता है जिसमें बच्चा अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो भी कंटेंट रिकॉर्डेड है उसको वो ठीक से पढ़ लेता है और अपने आप को इम्प्रूव करता है. बट इसके कुछ आप कह सकते हो कि लिमिटेशंस भी हो सकती है. लिमिटेशंस क्या है, वैसे देखा जाए आज के टाइम में, व्हेन लास्ट ईयर देयर वाज कोरोना फॉर ऑलमोस्ट 2 years, बच्चे सीआई के थ्रू ही पढ़ रहे थे. इसकी लिमिटेशंस क्या है, एक तो इट मे फील ओवरवेल्म बाय द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अवेलेबल. ओवरवेल्म कि मैंने एक टॉपिक सीआई ढूंढा गूगल पे एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ लिंक्स, बहुत सारे लिंक्स, बहुत सारे वीडियोस. यूट्यूब पे सर्च करती थी, इतने सारे वीडियोस दैट आई कैन गेट कंफ्यूज दैट विच शुड आई चूज, ये वाला देखूं या ये वाला देखूं, और उस चक्कर में मेरा एक भी टॉपिक कवर नहीं हो सकता. तो ये भी एक इसकी कमी है. दूसरा, ओवर यूज ऑफ मल्टीमीडिया में डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम द कंटेंट. सपोज मेरा कंटेंट है कि मैं आपको आज एक नॉवल पढ़ाने वाली हूँ, नॉवल का नाम है द वेंडर ऑफ स्वीट्स, और आप उस वेंडर ऑफ स्वीट्स से रिलेटेड वीडियो जो है
मालगुडी डेज के उसके जो पिक्चर्स वीडियोस हैं वो आप देखने लगे। अब आप यहाँ पर एक वेंडर ऑफ स्वीट्स देखने लगे, लेकिन साइड में और भी बहुत सारे लिंक आ रहे थे। तो इंस्टेड ऑफ दिस यू मे डाइवर्ट टू दीज ऑल अननेसेसरी कंटेंट। ठीक है, तो ये भी इसका एक नुकसान है कि इंसान भटक सकता है। देन लर्निंग बिकम्स टू मैकेनिकल, बहुत ज्यादा मैकेनिकल लर्निंग बन जाती है। बच्चा जो है वो कंप्यूटर के साथ, और कंप्यूटर एक मशीन है, तो मशीन के साथ जब बच्चा पढ़ेगा तो वो लर्निंग जो प्रॉब्लम है वो एक तरह से मैकेनिकल बन जाती है। यहाँ पर इमोशंस का कोई रोल नहीं होता। देन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड सीआई पैकेजेस। गुड सीआई पैकेजेस का मतलब अच्छा कंटेंट जो है वो मिलना बहुत इजी नहीं है। ओके, सपोज हमें कुछ पढ़ना हो, सपोज ये सीआई पढ़ना है, आप सीआई के बहुत सारे वीडियोस इस वीडियो के अलावा भी मिलेंगे, तो यू डोंट नो लाइक विच इज गुड। तो कई बार अच्छे कंटेंट की अवेलेबिलिटी नहीं होती, इसलिए कई चीजें बच्चों की रह सकती है। देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यदि हम स्कूल की बात करें या किसी इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो वहां पर सीआई के थ्रू पढ़ाना, यानी कि इतनी सारी कंप्यूटर लैब्स अवेलेबल करवाना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। इतने सारे कंप्यूटर्स दिखाना बच्चों को, उनको अवेल करवाना, एक तरह से देखा जाए तो उसकी कमी है। वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक नहीं बना हुआ है। तो ये सारी थी सीआई की कमियां। मोटा मोटा समझने की बात ये है कि सीआई सेज कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। पहला क्वेश्चन बन सकता है उसका फुल फॉर्म, दूसरा बन सकता है कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो आपको दोनों ही चीजों को ध्यान से देखना है। आई होप ये अभी वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीआई कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग से रिलेटेड और जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको हम देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।